प्रारंभिक और प्रवेशिका प्रथम के छात्रों के लिए परिभाषा। संगीत की परिभाषा। गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं को मिलाकर संगीत कला बनती है। प्राचीन काल में गायन प्रथम, उसके बाद वादन और अंत में नृत्य, ऐसा क्रम माना जाता था। लेकिन मेरा मत है, ये तीनों कलाओं का बराबर का स्थान है। ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि आने वाली आवाज़ संगीत कानों से सुनी जाने वाली कला है, इसलिए ध्वनि संगीत में सबसे महत्वपूर्ण है। ध्वनि दो प्रकार की होती है, संगीत उपयोगी और संगीत के लिए निरुपयोगी। नाद की परिभाषा। नाद उत्पन्न होने वाली ध्वनियों में जो ध्वनियाँ संगीत के लिए उपयोगी या संगीत समक्ष होती हैं, उन्हें नाद कहा जाता है। नाद को संगीत की भाषा में स्वर कहते हैं। भारतीय संगीत में मूल स्वर 7 हैं। इन्हें सा, षड्ज, रे, ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नि निषाद, इन नामों से जाना जाता है। इन 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। जब रे, ग, ध और नी अपनी जगह से उतरकर नीचे आते हैं तो उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। लेकिन मध्यम म अपनी जगह से हटकर थोड़ा ऊपर जाता है, इसलिए उसे तीव्र मध्यम कहते हैं। इस तरह 4 कोमल, रे, ग, ध, नी और एक तीव्र, ऐसे 5 विकृत 7 स्वर, ऐसे कुल मिलाकर 12 स्वरों का संगीत में उपयोग किया जाता है। वर्जित स्वर। राग में जो स्वर नहीं लिए जाते हैं उन्हें वर्जित स्वर कहा जाता है। उदाहरण, राग भोपाली में मध्यम और निषाद नहीं लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें वर्जित स्वर कहा जाता है। थाट की परिभाषा। थाट राग निर्माण करने की क्षमता रखने वाला क्रमश 7 स्वरों का समूह। भारतीय संगीत में बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, भैरव, मारवा, पूर्वी, असावरी, तोड़ी, भैरवी, ये 10 थाट माने गए हैं। हर एक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है। जाति की परिभाषा। रागों में स्वर संख्या के आधार पर रागों की जाति निर्धारित की जाती है। किसी राग में अधिक से अधिक 7 एवं कम से कम 5 स्वर अनिवार्य हैं। अतः औड़व, षाड़व एवं संपूर्ण से 3 जातियां प्रमुख मानी जाती हैं। 5 स्वरों का राग औड़व जाति का, 6 स्वरों का राग षाड़व जाति का एवं 7 स्वरों का वाला राग संपूर्ण जाति का होता है। कुछ रागों में आरोह और अवरोह में समान स्वर नहीं होते, ऐसी स्थिति में उपजातियां बनती हैं। वादी। वादी की परिभाषा। राग का प्रधान स्वर वादी कहलाता है। यह स्वर बार बार गायन वादन में उभर कर सामने आता है। संवादी। वादी स्वर से कम महत्वपूर्ण किंतु राग में लगने वाले अन्य स्वरों से अधिक महत्वपूर्ण स्वर को संवादी कहते हैं। आरोह, अवरोह। किसी भी स्वर से ऊपर के स्वरों की ओर गाने अथवा बजाने की क्रिया को आरोह तथा ऊपर के स्वरों के नीचे के स्वरों की ओर गाने अथवा बजाने की क्रिया को अवरोह कहते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, ये आरोह हुआ। सा नी ध प म ग रे सा, ये अवरोह हुआ। पकड़ की परिभाषा। राग का स्वरूप दिखाने वाले छोटे से स्वर समूह को राग की पकड़ कहते हैं। पकड़ सुनने से राग पहचाना जाता है। सम की परिभाषा। ताल की आरंभ की मात्रा को सम कहा जाता है। ताल रूपक ही एकमात्र ऐसा ताल है जिसकी पहली मात्रा पर खाली है। आवर्तन। ताल की गति को आवर्तन कहते हैं, अर्थात कोई भी ताल सम से सम तक
पढ़ा जाए अथवा बजाया जाए तो उसे एक आवर्तन कहते हैं। राग परिचय। राग दुर्गा। सब स्वर शुद्ध, ठाट बिलावल, वादी धैवत, संवादी ऋषभ, वर्जित स्वर गंधार निषाद, जाति औड़व औड़व। गाने बजाने का समय रात का दूसरा प्रहर। राग काफी का परिचय। स्वर गंधार और निषाद कोमल, वादी पंचम, वर्जित स्वर कोई नहीं, ठाट काफी, संवादी षड़ज, जाति संपूर्ण, समय रात का दूसरा प्रहर। राग खमास का परिचय। दो निषाद, कोमल और शुद्ध, ठाट खमास, वादी गंधार, संवादी निषाद, वर्जित स्वर आरोह में ऋषभ, जाति साड़व संपूर्ण, समय रात का दूसरा प्रहर। भीम पलासी का राग भीम पलासी का परिचय। स्वर गंधार निषाद कोमल, वादी मध्यम, संवादी षड़ज, वर्जित स्वर आरोह में ऋषभ और धैवत, जाति औड़व संपूर्ण, समय उदाहरण काल 3 से 5 बजे तक। राग बागेश्वरी का परिचय। स्वर गंधार निषाद कोमल, ठाट काफी, वादी मध्यम, संवादी षड़ज, आरोह में ऋषभ पंचम, वर्जित, जाति औड़व संपूर्ण, रात का दूसरा प्रहर। राग भोपाली का परिचय। सब स्वर शुद्ध, वादी गंधार, संवादी धैवत, ठाट कल्याण, वर्जित स्वर मध्यम और निषाद, जाति औड़व औड़व, समय रात का प्रथम प्रहर। राग देश का परिचय। दो निषाद, ठाट खमाज, वादी पंचम, संवादी ऋषभ, आरोह में गंधार, धैवत, वर्जित, जाति और संपूर्ण, रात का दूसरा प्रहर। राग कल्याण। स्वर तीव्र मध्यम, वादी गंधार, संवादी निषाद, ठाट कल्याण, आरोह में पंचम वर्जित, जाति साड़व संपूर्ण, समय रात का प्रथम प्रहर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो माफ़ कीजिएगा। प्रारंभिक और प्रवेशिका प्रथम के बच्चों के लिए यह परिभाषा। धन्यवाद।